हो गया है। हम आगे बात करते हैं सूचना समाज। अगर उत्तर उद्योगवाद है तो सबसे खास बात वहां पे क्या होगा, सूचना समाज होगा। और सूचना समाज क्या होता है, जहां पे श्रमिक नहीं दिखाई पड़ता। सूचना तंत्र में आप बात करिए, श्रमिक बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा। आप क्या दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, तकनीकी तंत्र का मालिक दिखाई पड़ेगा। तकनीकी तंत्र का मालिक का अगर मैं बात करूं तो जो सूचना तंत्र के उस्ताद हैं, उस्ताद मतलब बीटेक एमटेक, एक अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी में सीखी हुई है, प्रोफेसर, ये सब जो अच्छी तरीके से, ये भी सब वर्कर ही है, लेकिन इनको क्या क्या बोलना है, नॉलेज वर्कर। इन्होंने गिडिंग्स ने कहा है कि ये आज के समय में श्रमिकों को जो अनपढ़ है, जिनको किसी तरीके की ज्ञान नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे गिडिंग्स कहते हैं कि आज के टाइम पे जरूरत है नॉलेज वर्कर की जरूरत है, ना कि। आगे चलते हैं, बात करते हैं विभाजित समाज। आज का जो समाज है, अब बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। पहले के टाइम पे शहरों में दिखता था कि किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, किस तरीके से पहले के टाइम में शहरों में जो श्रमिक था वो आया करता था। आज श्रमिक आपको दिखाई नहीं देगा। आपको शहरों में बेरोजगारी बढ़ी है। इसका रीजन ये है कि लोगों के पास तकनीकी ज्ञान नहीं है, अगर जिसके पास है वो अच्छा पैसा कमा रहा है। अब ये बताता है विभाजित समाज। लचीला उत्पादन, पांचवा जो पॉइंट है लचीला उत्पादन। आज का टाइम जो है वो कंप्यूटराइजेशन की टाइम है। आज का टाइम जो है वो डिजिटल टाइम है। आज के टाइम पे ब्रिटेन में एक समाज है, वहां पे महिलाएं आज के टाइम पे अपने अनुसार कहती हैं कि कार बनाइए। उनके अनुसार वो वहां पे डिमांड करती हैं अपने देश में कि हमारे अनुसार कार बनना चाहिए, क्योंकि हमें कम पैसे में अच्छी माइलेज की कार चाहिए। और उन्हीं के अनुसार कार बनाई जा रही है, लोगों के नीड के अनुसार काम बनाई जा रही है। और जब ये होता है, जब लोगों के डिमांड के अनुसार कोई प्रोडक्शन हो टेक्नोलॉजी में, जैसे आज एक से एक मशीन आ चुकी है, एक से टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो एक अलग तरीके से कार के जो पार्ट है उसको काटेंगी। पहले इसको काटने के लिए हमारे पास श्रमिक होता था, आज श्रमिक नहीं। आज तकनीकी ज्ञान, सूचना ज्ञान, इसका इंपॉर्टेंस है आज के समाज में, क्योंकि वो तकनीकी ज्ञान, अब टेक्नोलॉजी नई आने की वजह से सारी बेरोजगारी बढ़ गई। और जो बेरोजगारी बढ़ने की वजह से फायदा ये हुआ कि तकनीकी ज्ञान आने का मतलब ये होता है प्रोडक्शन होगा, लेकिन लचीली फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन होगा, जिसमें लोगों के डिमांड के अनुसार सामान बनेगा। आगे हम चलते हैं। आज का जो समाज है, जो हमारे उत्तर उद्योगवाद की समाज है, उसमें निपुणता की बात करते हैं ये गिडिंग्स। इसका मतलब क्या होता है, मल्टीटास्किंग बात क्या मतलब क्या होता है, समझिए। सबसे खास बात जो है, पहले के जमाने में अगर स्कूटर बनाना होता था तो एक नट लगाने में एक श्रमिक लगता था, दूसरा पुर्जा लगाने में दूसरा श्रमिक लगता था, तीसरा पुर्जा लगाने में तीसरा श्रमिक लगता था। ठीक है, आज ऐसा नहीं है। आज गिडिंग्स बात करते हैं, आज की सोसाइटी में एक काम को टीम वर्क के तहत कई लोगों के साथ गुट बना के दे दिया गया है कि आप इसको खत्म करिए। और ऐसा नहीं रहा गया कि एक आदमी एक ही काम करेगा, आज एक आदमी कई काम करेगा, उसे कई स्किल्स दिए गए हैं। तो ये ऐसी सोसाइटी होती है उत्तर उद्योगवाद। आज का जो सबसे खास बात है, आज के समाज में ज्ञानी श्रमिक ही रह पाएंगे। और सब आज के समाज में ज्ञानी श्रमिक ही रह सकते हैं, और कोई नहीं रह सकता। अगर किसी को रहना है तो गांव या कहीं और किसी और फील्ड में देख सकता है, नहीं तो ज्ञानी श्रमिक की जरूरत है। और ये क्या कहते हैं, आज जो मांग चल रही, डिमांड चल रही, क्वालिटी की मांग की बात हो रही है, इसलिए लचीला है। आज पहले जो प्रोडक्शन हो जाता था आज से लगभग 100 साल पहले, 70 साल पहले जो उद्योगवाद था, इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, उसमें जो बनता था बहुत ज्यादा बनता था, और उससे लोग कहते थे स्टैंडर्ड है, इसकी स्टैंडर्ड है। लेकिन ऐसा आज कुछ नहीं है। आज जो बात हो रही है वो लचीला है, फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी समाज में लोगों के अनुसार प्रोडक्शन होगा, और उसी में क्वालिटी भी चाहिए उनको, और उस हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, अगर जो अर्थव्यवस्था आ गई है, दिन रात खटने की जरूरत नहीं है आज की अर्थव्यवस्था में, ये कहते हैं गिडिंग्स। और क्या कहते हैं, इसमें बराबर तकनीकी आती रहती है, नए विज्ञान इनोवेशन आते रहते हैं। ये जो उत्तर उद्योगवाद होता है, इसमें नए इनोवेशन, नए ज्ञान साइंस की रोज तकनीकी आती रहती है। और इस पे ज्यादा फोकस करने के लिए प्रोफेसर्स को और इंजीनियर्स को, इन लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप अच्छा करिए। और जिससे कि टेक्नोलॉजी आने से रोज आप देखिए मोबाइल के रोज 4G 5G के अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, अलग अलग मोबाइल्स आ रहे हैं। और इन तरीके की चीजें जो आ रही है, बदलाव जो हो रहा है टेक्नोलॉजी में, इससे सबसे बड़ी बात जो हुई है, वो बेचारा जो श्रमिक है, जो तकनीकी ज्ञान से नहीं है, जो शारीरिक श्रम करता था, शारीरिक काम जो करता था, वो शारीरिक काम जो करते थे, वो आज पूरी तरीके से बेकार हो गए हैं। आज तो केवल उनका कहने का मतलब, आज जो है उत्पादन से ज्यादा सेवा पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। गिडिंग्स कहते हैं आज उत्पादन में सबसे ज्यादा सेवाओं की ज्यादा भूमिका है। और जो एक और लास्ट पॉइंट जो कहते हैं, उत्तर आधुनिक समाज में उपभोक्ता की मांगे विविध है।
मतलब आज डाइवर्सिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा है। हर एक नागरिक, हर एक शहर में, हर एक देश में वो अलग अलग डिमांड करता है, उसको अलग चाहिए। तो इसलिए उत्तर उद्योगवाद जो आया, उत्तर उद्योगवाद ये कहता है कि आज के समाज में ज्ञान और विचार और सूचना, इसकी इंपॉर्टेंस है, कंप्यूटर्स की इंपॉर्टेंस है, और कितने नए चीज आ सकते हैं। सोचिए आप, आज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, आज का जो तकनीकी ज्ञान रखता है, जैसे प्रोफेसर हो गए विश्वविद्यालय में, और हमारे इंजीनियर डॉक्टर हो गए, इन लोगों के यहाँ लोग जो काम करने जाते हैं, इनका नौकरी करते हैं छोटे छोटे, ये सब अगर पहले क्या करते थे, अगर हम बात करें तो गिडेंस करें, ये पहले कारखानों में काम करते थे, उनके पास कोई नॉलेज नहीं था, ये श्रम से, ताकत से, पसीना। अब समय खत्म हो गया कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आप जाएंगे और बड़े बड़े पसीना निकालेंगे आप अपने काम करके, तो आपको पैसा मिलेगा, वो समय नहीं रहा। अब आपको अपनी बुद्धि पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने विचार पर ध्यान देना पड़ेगा, आज आपको तकनीकी ज्ञान आनी चाहिए, नहीं तो आपके पास नौकरियां नहीं है, बेरोजगारियां। सबसे बड़ी बात क्या है, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ने सबसे जो मूल्यांकन की बात अगर मैं करूं, कंक्लूजन पे आऊं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया कि पूरी तरीके से समाज में एक अलग बदलाव लाया। और बदलाव सबसे बड़ी बात क्या लाया, उसमें जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो इनके पास तकनीकी ज्ञान नहीं है, उनके लिए समाज नहीं है, उनके लिए आज कोई जीवन स्तर नहीं है। और जिनके पास तकनीकी ज्ञान है, उनके पास जीवन स्तर है। आप उनको कह सकते हैं हाँ ये उच्च वर्ग के हैं और ये निम्न वर्ग के हैं। तकनीकी ज्ञान, और जिसके पास ज्ञान ज्यादा है, तकनीकी ज्ञान ज्यादा है, वो उच्च वर्ग आज हो गए, और जो निम्न वर्ग के हैं उनके पास तकनीकी ज्ञान नहीं है। और पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बात और करता है कि जो हमारे बैल करके एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने बताया कि जो औद्योगिक जो विकास है वो तकनीकी ज्ञान का ही पूरे आधारित है, और बहुत तेज रोज तकनीकी ज्ञान के कारण बहुत तेजी से जो बेरोजगारी बढ़ी है अपने देश में, और उसका सबसे प्रभावशाली जो इम्पैक्ट है वो इंडिया में दिखता है। इंडिया में तकनीकी ज्ञान न होने की वजह से लोगों की बड़ी समस्याएं हो रही हैं, और वो समस्याओं का कारण वही है कि उनके पास, उनके पूर्वजों ने उन्हें तकनीकी ज्ञान की नहीं। और इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में उद्योगवाद अभी ज्यादा पुराना नहीं है, 10 से 20 साल, 1 से 2 दशक की बात की अगर मैं बात करूं, 10 से 20 साल पुराना है। और 10 से 20 साल पुराने उद्योगवाद में लोगों के जो पुराने लोग हैं वो कारखाने में काम करते थे, उनकी बुद्धि, उनकी सोच, उनको तकनीकी ज्ञान नहीं मिलने के कारण आज बेरोजगार हैं। इंडिया में ज्यादातर लोग बेरोजगार होने के कारण गरीबी है, गांव में दिक्कतें हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। आज जो जवान है इंडिया का, वो सबसे बड़ी बात किस चीज में जी रहा है, वो उत्तर उद्योगवाद में जी रहा है, जिसमें उसे तकनीकी ज्ञान तनिक भी नहीं है, और तकनीकी ज्ञान के अलावा कुछ होना नहीं है अगर उसे जॉब पैसे कमाने हैं तो। आज का समाज क्योंकि बेरोजगारों का समाज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज वर्कर की जरूरत है। उत्तर दो पता कि हमें नॉलेज वर्कर की जरूरत है और फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोसेस कहा जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस टेक्नोलॉजी आने से पूरी समाज ही बदल गई। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने से पूरी तरीके से चीजें कंप्यूटर का रूप ले ली। जो श्रमिक काम करते थे कारखाने में, वो अब कंप्यूटर से काम करते हैं कंपनियों में, और देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सेवाएं ले ली। तो इस तरीके के बदलाव आए हमारे यहाँ।